और स्मार्टफोन होने के साथ ही हर वक्त कनेक्टेड रहने की इच्छा भी बढ़ गई है। लोगों के लिए मोबाइल बिना एक पल भी भारी होता जा रहा है। यूके में एक सर्वे किया गया है और सर्वे का जब हमें पता चला तो हमने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। मोबाइल और इंटरनेट भी शराब सिगरेट की लत की तरह बन गया है और इससे निपटने के लिए डिजिटल डिटॉक्स एक असरदार विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। घर पर खाना खाते वक्त, दफ्तर में काम करते हुए या ड्राइविंग करते वक्त हर वक्त हमें फोन चेक करने की लत लग गई है। मोबाइल बिना एक एक पल भारी हो जाता है। मोबाइल और इंटरनेट भी शराब और सिगरेट की लत की तरह बन गया है। जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है खुद को डिजिटल दुनिया से दूर करना। लोग खुद को कुछ घंटों, दिनों या महीनों तक अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट से दूर करने का टारगेट सेट करते हैं। लोग बाकायदा फेसबुक, ट्विटर पर ऐलान करते हैं कि वो खुद को डिजिटली डिटॉक्स कर रहे हैं। इसी काम को बार बार करते चले जाना, रिपीटेडली करते चले जाना और अपनी बाकी इंपॉर्टेंट लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको तवज्जो ना दे पाना। तो कहीं ना कहीं जब आपका बहुत अधिक समय, एनर्जी, रिसोर्सेज एक गतिविधि में लग जाते हैं और जिसका कोई आपको खासा फ़ायदा नहीं होना, आपको या आपके परिवार को, और जिसके चलते आपकी नींद में खलल होने लगा है, आपकी बाकी प्राथमिकताएं ज़िंदगी की सफ़र करने लगी हैं, तो हम कहते हैं कि एक प्रकार की एडिक्शन में तब्दील हो रहा है, जिसका इलाज करना ज़रूरी है। मैं ऐसे भी बच्चे देख रहा हूँ अपने क्लिनिक के अंदर जहाँ पर बच्चे बाथरूम मतलब स्टूल तक पास कर देते हैं कपड़ों में, पर वो अपने मोबाइल को नहीं उस समय छोड़ रहे हैं। चीन में तो बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की लत छोड़ने वाले कैंप में रखा जाता है। चीन के इस डिजिटल डिटॉक्स कैंप में इन लोगों को सुबह से शाम तक कड़ी सैन्य ट्रेनिंग कराई जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर को छूना तो दूर, इन लोगों को इंटरनेट के बारे में सोचने तक नहीं दिया जाता। डिजिटल डिटॉक्स के तरीके दुनिया भर में लोग अपना रहे हैं। लोग दिन का या हफ्ते का एक ऐसा वक्त सुनिश्चित कर लेते हैं जब वो इंटरनेट या स्मार्टफोन से खुद को डिजिटल दुनिया से अनप्लग कर लेते हैं। बस अपनों से मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ब्रिटेन में कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि ब्रिटेन के करीब 1,50,00,000 लोग खुद को ऑफलाइन रखकर इंटरनेट से निजात पाने की कोशिश कर चुके हैं, जबकि सर्वे में शामिल 16% लोग छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। 10 में से 3 लोग छुट्टियों पर मोबाइल नहीं ले जाते। 13% लोग मोबाइल फोन को घर पर ही छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग जीमेल से ज़्यादा तो व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक कर रहे हैं। व्हाट्सएप में स्टेटस आया कि नहीं, सुबह उठे तो देखे आ गया कि नहीं, क्या है, कैसे है। जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, जैसे साइलेंट पे कर देता हूँ फ़ोन, तो फिर बार बार उठ के देखता रहता हूँ फ़ोन आया, मैसेज आया, नहीं आया, क्या आ रहा है। उठो फ़ोन, सो फ़ोन, उसके बाद फ़ोन ही फ़ोन। कॉलेज जाओ, फ़ोन, जाते आते फ़ोन, कॉलेज में चेक करना फ़ोन, क्लासेस अटेंड ढंग से नहीं हो पाती फ़ोनों की वजह से। अच्छे वाला फ़ोन मारता है बट सब इग्नोर करके अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक एडिक्ट सी होगी। सवाल ये है, आखिर डिजिटल डिटॉक्स का फायदा क्या है? एक सर्वे के मुताबिक डिजिटल डिटॉक्स अपनाने वाले करीब 50% लोगों को शुरुआत में इंटरनेट ना होने पर बेचैनी होती है। रात को सोने से पहले हम सोशल मीडिया का एक ट्रिप जरूर लगाते हैं, लेकिन अपने घर में लोग कैसे हैं ये जानने का वक्त हम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यानी जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट या सैलेड डाइट से शरीर को डिटॉक्स करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा अपनों से रिश्ता स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक में सफलता पाने वाली खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो किसी भी तरह से किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बेटियों ने देश का नाम रोशन करने का बीड़ा उठा लिया है। सिंधु, साक्षी, दीपा ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा लगता है जैसे पूरे भारत की बेटियों ने देश का नाम रोशन करने का बीड़ा उठा लिया है। और रियो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। आज हैदराबाद में बैडमिंटन में सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु, उनके कोच पुलेला गोपीचंद, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक और जिम्नास्ट दीपा करमाकर का सम्मान किया गया। रियो ओलंपिक गेम्स में भारत के गुडविल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर इन खिलाड़ियों को तोहफा उन्होंने दिया। वो इस वक्त मौजूद रहे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को
लग्जरी कार उसने तोहफे में दी है। और रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने के बाद पीवी सिंधु की किस्मत ने ऐसी करवट बदली है कि हर दिन उनकी शोहरत और दौलत में इजाफा होता जा रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स पीवी सिंधु से करार करने के लिए कतार में खड़े हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो पीवी सिंधु की ब्रांड वैल्यू में 10 गुना का इजाफा हुआ है। इनामों की बौछार के बाद कंपनियों की कतार, पीवी सिंधु की बढ़ी ब्रांड वैल्यू, करार के लिए कंपनियों की लगी कतार। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाली बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पर पहले तो इनामों की बरसात हुई और अब कंपनियां करार करने के लिए कतार में हैं। पीवी सिंधु की ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी बेसलाइन वेंचर्स का कहना है कि सिंधु ने रियो ओलंपिक से ठीक पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन व्यस्त शेड्यूल के चलते इनकी घोषणा नहीं की जा सकी थी। इसके चलते उनकी तैयारी प्रभावित हो सकती थी, लेकिन अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में इनकी घोषणा की जाएगी। सिंधु की ब्रांड वैल्यू में करीब 10 गुना का इजाफा हुआ है। इसके बावजूद उनकी ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे ब्रांड वैल्यू अभी और बढ़ने की उम्मीद है। ब्रांड और बिजनेस स्ट्रेटेजी के विशेषज्ञों की माने तो इनाम की राशि के चलते सिंधु की ब्रांड वैल्यू अब करीब 2 करोड़ रुपए हो चुकी है। रियो ओलंपिक से पहले उनकी ब्रांड वैल्यू 20 से 30 लाख रुपए थी, जिसमें अब जबरदस्त इजाफा हुआ है। दूसरे खेलों के मुकाबले ओलंपिक लोगों के दिलो दिमाग में लंबे समय के लिए छाए रहते हैं। इसके चलते सिंधु की छवि और ब्रांड वैल्यू को फायदा जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप अलग अलग तरह का खाना खाने के शौकीन तो होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम्स कौन से हैं? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम्स की एक झलक। स्वाद का कोई मूल्य नहीं, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फूड की हो तो शायद स्वादिष्ट खाना भी प्राइस टैग की वजह से बेस्वाद लगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ऐसे रेस्टोरेंट के सबसे एक्सपेंसिव आइटम जिसके दाम सुनकर शायद आपका मुंह खुला का खुला रह जाए। यह है करीबन 70,000 का बीगल, एडिबल गोल्ड लीफ से सजावट, और ये मिलता है न्यूयॉर्क के वेस्टर्न होटल में। करीबन 1,60,000 का ये हॉट डॉग, जिसे कम से कम 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। इसका ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यूयॉर्क के 235th में, और इसकी खासियत है इसमें इस्तेमाल होने वाला कैवियर और व्हाइट एंड ब्लैक ट्रूफल्स। करीबन 2 लाख की है ये करी। इस स्पेशल सी फूड करी को सर्व किया जाता है लंदन के बॉम्बे ब्रासरी में। मिक्स ऑफ कैवियर, सी स्नेल्स, लॉबस्टर और एडिबल गोल्ड इसे बनाता है इतना एक्सपेंसिव। करीबन 7 लाख की है ये मार्टिनी। खासियत ग्लास के बॉटम पर रखा गया 1.5 कैरेट का हीरा। इसका ऑर्डर 3 दिन पहले दिया जाता है मॉस्को के आइस टेरेस रेस्टोरेंट में, ताकि शेफ फुर्सत से आपके लिए ज्वेलर से हीरा खरीद पाए। करीबन 22 लाख की है ये चॉकलेट पुडिंग। गोल्ड, शैंपेन कैवियर, 2 कैरेट का हीरा और फाइनेस्ट बेल्जियन चॉकलेट्स इसे बनाती है एक्सपेंसिव। इसका ऑर्डर प्लेस किया जाता है कंबरिया के लिंडेट होटल में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। और एक मोती जो किसी इंसान की किस्मत बदल सकता है, लेकिन जरा सोचिए उस इंसान को इस बात का पता ही ना हो कि उसके पास ऐसी कोई नायाब चीज भी है, तो
उसे महज एक भाग्यशाली पत्थर समझकर 10 साल तक अपने पास रखे हुआ था और अचानक उसे पता चला कि वो सिर्फ एक सीप नहीं बल्कि चमकदार मोती है जिसने मछुआरे की किस्मत बदल दी। देखिए रिपोर्ट। वजन 34 किलो, लंबाई 2 फुट 2 इंच, कीमत 600 करोड़ रुपए। ये उस मोती की पहचान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मोती कहा जा रहा है। ये नायाब मोती 10 साल तक फिलीपींस के एक मछुआरे के बिस्तर के नीचे पड़ा रहा। 34 किलो वजन के इस मोती की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ डॉलर यानी 600 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन फिलीपींस के पालावान द्वीप का मछुआरा इन सब बातों से 10 साल तक अनजान रहा। जिस मोती ने इस मछुआरे की किस्मत बदल दी है उसे वो एक दशक तक भाग्यशाली पत्थर समझता रहा। हाल ही में मछुआरे के घर पर आग लगने की वजह से मोती को बिस्तर के नीचे से हटाना पड़ा। बस यही वो कदम था जिससे दुनिया के सबसे बड़े मोती के राज से पर्दा हट गया। पड़ोसियों ने पत्थर के मोती होने की बात कही तो मछुआरों ने इसे फिलीपींस टूरिज्म डिपार्टमेंट के अफसरों को दिखाया और तब जाकर दुनिया के सामने ये सबसे बड़ा मोती आया। दरअसल 2006 में एक दिन लंगर खोलने के दौरान मछुआरे को कुछ अटका हुआ महसूस हुआ। खोजबीन करने पर पता लगा कि एक सीप लंगर में फंस गई है। फिलीपींस में सीप को शुभ माना जाता है। बस मछुआरा इसे अपने घर ले आया और भाग्यशाली पत्थर समझकर बिस्तर के नीचे रख दिया। लेकिन उसे मोती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिलीपींस का पालावान इलाका सीप और मोती के लिए मशहूर रहा है। पहले भी कई बार यहाँ सामान्य से बड़े आकार के मोती मिल चुके हैं। 1934 में यहीं से 6 किलो 400 ग्राम वजन का पर्ल ऑफ अल्लाह नाम का बड़ा मोती मिल चुका है। आपको बताते हैं कि आखिर प्राकृतिक मोती बनता कैसे है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप से बनता है। प्राकृतिक रूप से मोती तब बनता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीड़े किसी सीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता। बीतते वक्त के साथ इस रेत के ऊपर ऑरेगोनाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट की चमकदार परतें जमा होती जाती हैं और ये मोती बन जाता है। प्यूर्टो प्रिंसेसा के पालावान से मिले इस मोती ने इलाके की किस्मत बदल दी है। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक मोती को फिलहाल फिलीपींस में ही रखा गया है। इस मोती के जरिए यहाँ का पर्यटन विभाग प्यूर्टो प्रिंसेसा के नए पर्यटन केंद्र के तौर पर मशहूर होने की उम्मीद लगाए हुआ है। यहाँ आकर पर्यटक दुनिया के सबसे बड़े मोती का दीदार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।